चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे चिड़ियाघर की जहां बाड़े जानवरों से नहीं बल्कि आत्माओं से भरे हुए थे। इस कहानी की बुनियाद ही एक बहुत डरावनी बात पर रखी है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसका अपना कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जो किसी भी जिंदा शरीर में घुसकर उसे अपने हिसाब से बदल सकती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक शापित नया घर। और यकीन मानिए, इस पूरी दहशत की जड़ एक बहुत अच्छे इरादे में छिपी थी। एक कोशिश जो जानवरों को बचाने के लिए शुरू हुई, लेकिन एक भयानक अभिशाप में बदल गई। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। एक तरफ थे हम इंसान और हमारे फैलते हुए शहर, और दूसरी तरफ थे जंगल और उनमें रहने वाले जानवर। शहरों को बढ़ने के लिए जगह चाहिए थी, और इसकी कीमत जंगलों और वहां के बेजुबान जानवरों को चुकानी पड़ रही थी। तो अधिकारियों ने एक हल निकाला। इन बेघर जानवरों के लिए एक नया घर बनाया जाएगा, लेकिन जगह जो चुनी गई वही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक बहुत पुराना वीरान पड़ा खंडर। असल में वो कोई मामूली खंडहर था ही नहीं, वो तो भूतों का अड्डा था। एक ऐसी जगह जहां सालों से आत्माएं बसती थी। हर दीवार में, हर कोने में वो अनदेखी शक्तियां मौजूद थीं, और अब उन्हें कब्जा करने के लिए नए शरीर मिलने वाले थे। और फिर शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, कब्जे की शुरुआत। जैसे ही जानवरों को उस खंडर में लाया गया, वो सब होने लगा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चिड़ियाघर के जानवरों में अचानक अजीब बदलाव आने लगे। उनका बर्ताव एकदम डरावना हो गया। वो ऐसे तेज, अजीब आवाजें निकालने लगे जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। और तो और वो अपने रखवालों पर ही हमला करने लगे। डॉक्टर और वैज्ञानिक सब हैरान थे। ब्लड टेस्ट किए गए, हर तरह की जांच हुई, पर कोई बीमारी या इन्फेक्शन का नामो निशान नहीं मिला। साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब जाहिर है, ऐसे हालात में चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए तो खोला नहीं जा सकता था, तो उसका उद्घाटन रोक दिया गया। और अधिकारियों के दिल में अब एक डर बैठने लगा था। उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी, बहुत भयानक गलती कर दी है। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर इन जानवरों के साथ हो क्या रहा था? अगर ये कोई बीमारी नहीं थी तो फिर क्या था? और फिर वो रात आई, वो रात जब चिड़ियाघर की दीवारों में कैद दहशत शहर की सड़कों पर फैल गई। उन जानवरों के अंदर जो बुरी आत्माएं थी, उन्होंने उन्हें बेहिसाब ताकत दे दी। भालू, हाथी, शेर, इन सब ने मिलकर उस पुराने खंडर की दीवारों को ऐसे तोड़ा जैसे वो कागज की बनी हो, और देखते ही देखते वो सब आजाद थे। और इसके बाद जो हुआ वो सचमुच मौत का तांडव था। वो सारे जानवर शहर के रिहायशी इलाकों की तरफ भागे। हाथी गाड़ियों को खिलौनों की तरह कुचल रहे थे। शेर और चीते लोगों पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो शहर की सड़कों पर खून की नदियां बह रही हों। उन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वो हर रुकावट को पार करते जा रहे थे। हालत इतनी बिगड़ गई कि सेना को बुलाना पड़ा, पर उन जानवरों पर जिनके अंदर भूत सवार थे कोई असर नहीं हुआ। हाथियों ने तो सेना के टैंक तक पलट दिए। सोचिए, टैंक! उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा था। इस पूरी तबाही और चीख पुकार के बीच एक बात साफ हो गई थी, एक कड़वी सच्चाई, कि इस सब के लिए जिम्मेदार वो जानवर नहीं बल्कि हम इंसान थे। हम, जिन्होंने अपने फायदे के लिए उनके घर, उनके जंगल छीन लिए और उन्हें उस शापित जगह पर धकेल दिया। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। डर और तबाही से अब बात इन्वेस्टिगेशन पर आती है। जब बंदूकें और टैंक फेल हो गए, तो इस अलौकिक पहेली को सुलझाने के लिए साइंस को मैदान में उतरना पड़ा। ये सब शुरू हुआ जब सेना ने आखिरकार एक शेर को मार गिराया। पहले दिन उसे मारा गया, दूसरे दिन उसकी बॉडी को एक रिसर्च सेंटर में लाया गया, और चौथे दिन टेस्ट से कुछ ऐसा पता चला जिसने सबको चौंका दिया। शेर के शरीर में हाल ही में बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम मेंटल और हार्मोनल बदलाव हुए थे। अब वैज्ञानिकों का शक सीधा उस खंडहर पर गया, और छठे दिन जब उन्होंने वहां स्पेशल स्कैनर लगाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पूरे इलाके में घोस्टली फ्रीक्वेंसी यानी भूतिया तरंगे डिटेक्ट हुई। तो अब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। नतीजा बिल्कुल साफ था। इन जानवरों के शरीर पर उस खंडर में रहने वाली बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। तो जब दुश्मन की पहचान हो गई तो उससे लड़ने का प्लान भी बनने लगा।
इस अलौकिक आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक स्पेशल मिशन तैयार किया गया। ये कोई आम मिशन नहीं था। इसके लिए 3 अलग-अलग टीमें बनाई गईं। पहली टीम थी स्पेशल कमांडो की, जिन्हें खास बुलेट गन इंजेक्शन दिए गए थे। इनका काम था जानवरों को बिना मारे सिर्फ बेहोश करना। दूसरी टीम थी रिसर्च साइंटिस्ट्स की। उनका काम था पकड़े गए जानवरों पर एक न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट करना, ताकि उनके दिमाग से उन आत्माओं का असर हटाया जा सके। और तीसरी और आखिरी टीम थी डिमोलिशन क्रू की, जिनका काम था उस भूतिया चिड़ियाघर को जड़ से उखाड़ फेंकना, ताकि ये मुसीबत दोबारा कभी सिर न उठाए। हाँ, ये मिशन कामयाब रहा। ज्यादातर जानवरों को बचा लिया गया, उनका इलाज किया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ जानवरों को इस मिशन के दौरान मारना पड़ा। इस तबाही की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और शायद थोड़े डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। सवाल ये है कि जब हम कुदरत के बनाए घरों को तबाह करते हैं, तो हम अनजाने में किन अनदेखी, किन अनचाही शक्तियों को अपने घरों में, अपनी दुनिया में दावत दे रहे होते हैं।